हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं करवा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन XY प्लेन। हमने क्या करना है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। किसकी? स्फीयर की। उसकी रेडियस क्या है? फिक्स है। और सेंटर कहाँ लाई कर रहे हैं? XY प्लेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे जिसके सेंटर XY प्लेन में होंगे। तो देखो उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां अपने पास क्या है, रेडियस है x y। यहां अपने पास क्या है, वेरिएबल है x y z। और z जो है वो अपने पास फंक्शन होगा किसका, x और y का। और इसके सेंटर क्या होंगे, सेंटर आएंगे इसके स्फीयर के h k और 0, h k और यहाँ z माइनस 0 है। तो h k 0 इस स्फीयर के सेंटर होंगे और इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, r। तो इस स्फीयर की हमने क्या निकालनी है भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, पावर 2 आगे आएगी, 2 इंटू एक्स माइनस एच। इसका क्या हो जाएगा, 0 भाई, y माइनस के का 0 भाई, क्यों, y कांस्टेंट है। जेड स्क्वायर का क्या होगा, 2z इंटू करली z बाय करली x और इक्वल टू r जो है अपने पास क्या है, फिक्स कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसल, x माइनस एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस जेड इंटू करली जेड बाय करली x। इसके हम वैल्यू रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। इसका 0 होगा, इसका क्या आएगा, 2 इंटू वाई माइनस के। इसका क्या बनेगा, 2z इंटू करली z बाय करली x और r स्क्वायर का क्या होगा, 0। दोबारा फिर 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसल, तो y माइनस के इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस जेड इंटू करली z बाय करली x। ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस एच की। ये किसकी वैल्यू आ गई, y माइनस के की। अब ये दोनों के दोनों वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। अपने पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे वो कौन से थे, h और k। तो h और k को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। x माइनस एच की वैल्यू यहां पुट करो भाई, माइनस जेड इंटू करली जेड बाय करली x का स्क्वायर, y माइनस के, y माइनस के की वैल्यू क्या है, माइनस जेड इंटू करली जेड बाय करली x, प्लस क्या है, जेड स्क्वायर और इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर। क्या बनेगा, जेड स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करली जेड बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या आ गई अपने पास, इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। किसकी, इस स्फीयर की, जिसके सेंटर किस में थे, XY प्लेन के अंदर थे और रेडियस उसकी फिक्स थी। रेडियस हम क्या मान के चले थे, R मान के चले थे। तो इस स्फीयर की ये क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसके तुम्हें। देखो एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन लिखोगे
और उसकी जो एक्सिस है वो कोइंसाइड विद क्या होनी चाहिए, जेड एक्सिस। तो उस राइट सर्कुलर कोन की जो इक्वेशन लिखोगे वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस सी का स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये होगी अपने पास राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन, जिसकी एक्सिस जो है वो क्या है, कोइंसाइड विद क्या है, जेड एक्सिस। तो जेड माइनस सी लिख दिया मैंने, और अल्फा यहां अपने पास क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल होगा। तो इसको क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं भाई। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, इसका क्या होगा 2 इंटू जेड माइनस सी, और z का करली z बाय करली x, और इंटू क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट स्क्वायर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दोगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 0, वाई स्क्वायर का 2y, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 इंटू जेड माइनस सी, और z का आएगा करली z बाय करली y, और इंटू क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं भाई, सेकंड और थर्ड को। तो क्या बनेगा, 2x बाय 2y इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस सी करली जेड बाय करली एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू जेड माइनस सी करली जेड बाय करली वाई इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। देखो 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसल, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कैंसल। क्या बच गया अपने पास, x बाय वाई इक्वल टू क्या बच गया, करली z बाय करली x बाय करली z बाय करली y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, x इंटू करली z बाय करली y इक्वल टू y इंटू करली z बाय करली x। यह आ गया x इंटू करली z बाय करली y माइनस y इंटू करली z बाय करली x इक्वल टू 0। क्या आ गया अपने पास, ये जो राइट सर्कुलर कोन था और उसकी एक्सिस जो थी वो कोइंसाइड विद क्या थी, जेड एक्सिस। तो उसकी जो अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसके। देखो एक क्वेश्चन और है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, प्लेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, और प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर प्लेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या होती है प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। लेकिन इसने यहां क्या दे रखा है, इसने दे रखा है इक्वल इंटरसेप्ट है। कौन से x एंड y। इसका मतलब a और b क्या है, सेम है, यहां इक्वल इंटरसेप्ट है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगी प्लेन की इक्वेशन, x बाय ए प्लस वाई बाय ए प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दोगे, फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहले तो विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। 1 बाय ए, x का आएगा 1, इसका क्या होगा 0। 1 बाय सी करली z बाय करली x इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। किसका, इस इक्वेशन का। दोबारा लिख देता हूं मैं, 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी करली z बाय करली x इक्वल टू 0।
अब हम इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स बाय ए का क्या होगा 0, y बाय ए का क्या आएगा 1 बाय ए, और इसका आएगा 1 बाय सी करली z बाय करली y, और 1 का क्या हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो भाई इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले काम करो, इस पार्ट को उधर राइट साइड ले लो। क्या लिख दो 1 बाय ए इक्वल टू -1 बाय सी करली z बाय करली x। ये क्या बनेगा 1 बाय ए इक्वल टू -1 बाय सी करली z बाय करली y। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा ये 1 बाय ए बाय 1 बाय ए इक्वल टू -1 बाय सी करली z बाय करली x बाय -1 बाय सी करली z बाय करली y। माइनस से माइनस कैंसल, 1 बाय ए से 1 बाय ए कैंसल, 1 बाय सी से 1 बाय सी कैंसल। इसकी मल्टीप्लाई साइड कर दो राइट साइड, करली z बाय करली y इक्वल टू क्या आ गया करली z बाय करली x। इसको हम उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा करली z बाय करली x माइनस करली z बाय करली y इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्या आ गई भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। किसकी आ गई, अपने पास एक प्लेन की निकाल ली है, और उस प्लेन की क्या कंडीशन थी कि उसके x और y जो इंटरसेप्ट थे वो क्या थे इक्वल थे। तो उस प्लेन की ये क्या कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं तुम्हें इसका, z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। इसकी हमने क्या करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, और यहां अपने पास ए बी सी क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बनेगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, z का होगा करली z बाय करली x, ए एक्स स्क्वायर का 2ax और bxy का by, x का 1 हो गया, y कांस्टेंट है, और cy स्क्वायर का 0। अब हम निकालते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो z का क्या होगा करली z बाय करली y, ए एक्स स्क्वायर का 0, bxy का क्या आएगा bx कांस्टेंट है, y का 1, और cy स्क्वायर का क्या होगा भाई 2cy। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो थर्ड। विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दिया, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल दिया अब हमने। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वैसे तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा। जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, करली स्क्वायर बाय करली x स्क्वायर, तो क्या आएगा 2ax का क्या होगा 2a, by का 0। जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, 2 बार, y का 1 बार और विद रिस्पेक्ट टू y, तो bx का 0, 2cy का क्या बनेगा 2c। ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे, a और c तो एलिमिनेट हो गया। अब क्या बच गया अपने पास b बच गया भाई। b की वैल्यू और निकाल लेते हैं। देखो b की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो क्या बनेगा करली स्क्वायर z बाय करली x करली y, x वाले का विद रिस्पेक्ट टू y करो, 2ax का 0 क्यों विद रिस्पेक्ट टू y है, by का क्या आएगा by। बताओ फिर ये किसकी वैल्यू आ गई b की, यहां से किसकी आ गई a की, यहां से किसकी आ गई c की, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं।
तो देखो इसकी दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इजी रहेगा थोड़ा सा। 2z इक्वल टू 2ax स्क्वायर 2bxy 2cy स्क्वायर। ये बन गया 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2a की वैल्यू क्या है, करली स्क्वायर z बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर z बाय करली एक्स स्क्वायर। फिर है ये 2xy इंटू b की वैल्यू क्या है, करली स्क्वायर z बाय करली एक्स करली y। फिर ये क्या है 2c की वैल्यू ये आई हुई है, क्या आ गया भाई, वाई स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर z बाय करली वाई स्क्वायर। ये क्या आ गई अपने पास भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई किसकी, इस इक्वेशन की। ठीक है, क्या क्या खत्म करना था, ए खत्म करना था, बी खत्म करना, सी खत्म करना था, ए बी सी तीनों अपने क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, देखो इसका, z इक्वल टू ए एक्स ई की वाई प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ई की 2y प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, a और b है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ क्या आएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, y कांस्टेंट माना जाएगा, a x का 1 e की y, यहां सारी जगह क्या है, y है। तो ये खत्म, इसका डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू x और b का भी 0। जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, ax क्या होगा कांस्टेंट, e की y का क्या आएगा, e की y प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ई की 2y का, ई की 2y इंटू 2 से 2 कैंसल। करली z बाय करली y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए एक्स ई की y प्लस ए स्क्वायर ई की 2y। अब हम देखो इसमें क्या कर लेते हैं, ए ई की y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। b तो अपना वैसे भी खत्म ही हो गया था, विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों में b क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया था। तो करली z बाय करली y इक्वल टू x इंटू ए ई की y, इसको इकट्ठा लिखो, प्लस ए ई की y का क्या कर दो, स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर, e की y का स्क्वायर करोगे तो e की 2y। ए की y की वैल्यू तुम्हें पता ही रही, ए ई की y की क्या वैल्यू है, करली z बाय करली x। या दोनों जगह क्या कर दो, पुट कर दो इसकी वैल्यू, करली z बाय करली y इक्वल टू x इंटू करली z बाय करली x प्लस करली z बाय करली x का क्या आ गया, स्क्वायर। क्या आ गया भाई, तो बताओ ये जो अपने पास इक्वेशन थी, इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट थे a और b, दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट। ये क्या बन गई, उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, करली z बाय करली y इक्वल टू x इंटू करली z बाय करली x प्लस करली z बाय करली x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर इसी का है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, वो करवाता हूँ मैं इसमें। उसमें हमने क्या करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दे मिलेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो एफ जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ।